बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक वसल्लिम। जिस तरह आपने हमारी पहली वीडियो देखी कि उसके अंदर हमने ट्रायल के हवाले से इन डिटेल डिस्कशन की कि 241, 241A, उसके बाद 242, 243 ये स्टेप्स हमने आपको साबका वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। अब हम सर से क्वेश्चन करते हैं कि सर जो 244 का प्रोसीजर है कि प्रोसिक्यूशन ने अपने गवाह को पेश किया कोर्ट के सामने और फिर उससे किस तरह डिपोज करवाएगी उससे जो एविडेंस है या जो भी उसको नाम दिया जाता है, और किस किस तरह से उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इससे जो प्रोसिक्यूटर का अपने ही गवाह से इस्तिफसार है उसको क्या नाम दिया जाता है, एग्जामिनेशन इन चीफ कहा जाता है या क्रॉस एग्जामिन कहा जाता है। इस हवाले से ज़रा 244 की स्पिरिट को सामने रखते हुए ज़रा बताइएगा सर। जी 244 एक ऐसी प्रोविजन है जिसका जब हम थ्योरेटिकली विजिट करते हैं तो उसमें ये लिखा गया है कि प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस पेश करेगी और एक्यूज भी अपना जो है ना विटनेसेस पेश करेगा। तो जब हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं तो एक एक करके प्रोसिक्यूशन विटनेस कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। अगर कोई सेट आया हुआ है 3-4 गवाहों का तो बकिया गवाहान को ये इंस्ट्रक्शन दे दी जाएगी कि आप कोर्ट प्रेमिसेस से बाहर रहें, कोर्ट रूम से बाहर रहें, वन बाय वन, जहां तक आप इस गवाह की आवाज आप तक ना पहुंच सके। बिल्कुल सर। अकेला एक गवाह जो है ना रोस्टर पे जो है ना वो पेश किया जाएगा। डिफेंस काउंसिल भी मौजूद है, प्रोसिक्यूटर भी मौजूद है। दरमियान में खड़ा करके सबसे पहले उसका जो है नाम पता पूछा जाएगा, डिटेल पूरी। ये प्रोसिक्यूटर ही अपने गवाह से पूछ रहा है, अपने गवाह से प्रोसिक्यूटर ही। अब जो डिफेंस काउंसिल है ही इज ऑन साइलेंट कंडीशन, ही इज जस्ट वाचिंग। जहां भी मैं कोई इलीगैलिटी करने लगूंगा या कोई इसको क्लू देने लगूंगा, वो कैसे क्लू होते हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, वहां वो ऑब्जेक्ट करेगा। आपने मुख्तलिफ मूवीज में देखा होगा कि जहां पर एक आवाज उठती है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, सर बिल्कुल, इट मींस कि यहां से कुछ इरेगुलरिटी हो रही है, मैं ऐसा सवाल पूछ नहीं सकता सर। तो जैसा सब कहते हैं ऑब्जेक्शन सस्टेन सर, मैं वो सवाल स्किप करूंगा, अगला सवाल करूंगा। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले मैंने उसका नाम पूछना है गवाह का, उसकी वल्दियत, उसकी एज, उसकी कौमियत, उसकी सुकूनत, उसका पेशा पूछने के बाद सबसे पहले उसको मैं ओथ उठवाऊंगा। ऑन ओथ होगा, ये ऑन ओथ स्टेटमेंट होगी। अब मैं एग्जामिनेशन इन चीफ करा रहा हूं, ये पहला स्टेप है। एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ विटनेस जो है, विटनेस, प्रोसिक्यूशन विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल सर। अब ओथ की बात जहां पे की जाए तो ये नहीं है जैसे आपने मुख्तलिफ मूवीज में देखा है कि ऐसे कुरान पाक लाया जाता है, उसके ऊपर हाथ रखा जाता है, ये नहीं। हाई कोर्ट ने एक वर्डिंग सर सिलेक्ट की है। ओथ्स एक्ट है 1800 समथिंग 73 का सर, उसके तहत हाई कोर्ट ने एक वर्डिंग जो है ना वो बनाई हुई है कि आपने गवाह से इस वर्डिंग के तहत ओथ जो है ना लेना सर। उस वर्डिंग को करने के बाद फिर हम उससे क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं सर। हम पूछते हैं कि भी बताएं जी इस वकूए में कौन सी तारीख को क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आप नैरेटिव फॉर्म में, ये क्वेश्चन आंसर की शक्ल में होगा नहीं, ये नैरेटिव एक स्टोरी की शक्ल में, जैसे एक बयान होता है सर। क्वेश्चन नहीं लिखे जाएंगे सर, आंसर लिखे जाएंगे सर। यानी ये जो क्वेश्चंस होंगे, सवाल बेसिकली मैं जो पूछना चाह रहा हूँ ताकि सारे स्टूडेंट्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अब एग्जामिनेशन इन चीफ हो रहा है, प्रोसिक्यूशन अपने ही गवाह से इस्तिफसार कर रही है कि उसको एक स्ट्रांग फुटिंग दी जाए, उसकी मेमोरी भी रिफ़्रेश हो जाए, और ये जो सारा कुछ उसको रिफ़्रेश किया जा रहा है ये सवाल करके पूछा जाएगा या एक स्टोरी सुना के उसको रिफ़्रेश किया जाएगा, और वो उसका क्या जवाब देगा, ये ज़रा क्लियर। इसमें जो एक बैरियर लगा दिया गया है वो ये है कि आप एग्जामिनेशन इन चीफ में प्रोसिक्यूटर या जो प्रोसिक्यूशन का काउंसिल होता है सर, वो उससे लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकता।
लीडिंग क्वेश्चन सर, लीडिंग क्वेश्चन से मुराद? लीडिंग क्वेश्चन वो होता है ऐसा क्वेश्चन जो 136 आर्टिकल है कानून शहादत का, सर। उसमें उसकी डेफिनेशन दी गई है सर। कि ऐसा सवाल जिसमें जवाब भी छुपा हुआ हो और अगले को हिंट मिले कि मैंने ये जवाब देना है। यानी जो सवाल आंसर सजेस्ट कर रहा हो। सजेस्ट, अब क्वेश्चन विच सजेस्ट द आंसर, सर इसको लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। अब स्टेटमेंट तो देनी है उसने, प्रोसिक्यूटर ने उसको लीड नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। उससे सिर्फ ये पूछना है सर कि भी बताएं कैसे आपके जो है ना वो वाकया आपके साथ कैसे पेश आया। बिल्कुल ठीक। हाँ, आप पिछले सवाल को दोहरा सकते हैं। सर। वो बताएगा कि भी कोई 1 अक्टूबर 2025 को मैं अपने घर में मौजूद था, वो बता रहा है, विटनेस ने बताया। विटनेस ने बताया। तो मैं कहूंगा अच्छा 1 अक्टूबर 2025 को आप घर में मौजूद थे, जी। क्या हुआ था आपके साथ? बिल्कुल ठीक। वो फिर अगली बात बताएगा। मैं पिछला क्वेश्चन रिपीट करके आगे पूछ सकता हूं फिर क्या हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं ये नहीं कहता कि फिर वो मुल्जमान आ गए थे ना अंदर, ये एक लीडिंग क्वेश्चन होगा। यहाँ पे डिफेंस काउंसिल जो मुझे वॉच कर रहा है, मौजूद है, वो यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेस करेगा और जज साहब मुझे अलाउ नहीं करेंगे कि इस क्वेश्चन का मैं जवाब लिखवाऊं। बिल्कुल ठीक है। तो लिहाजा ये साथ साथ लिखे भी जा रहे हैं। ये एक एक सवाल में कर रहा हूं, जो जवाब विटनेस दे रहा है सर, वो फौरन ही कंप्यूटर पे, टाइपराइटर पे या कोई हाथ से लिख रहे हैं जज साहब, तो वो उसके फौरन ही लिखा जाएगा सर। उसको टाइम नहीं दिया। अच्छा सर, ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं आपकी तरफ से अपने ही गवाह से, प्रोसिक्यूशन विटनेस से, ये उसके 161 के जो मिसल के अंदर मौजूद है, स्टेटमेंट और चालान के साथ भी लग के है ये कॉपी उसकी, तो उसको सामने रख के पूछे जाते हैं? नहीं सर। सर अब तमाम जो कार्रवाई होगी ना सर, वो कोई ड्राफ्टिंग उसके सामने रख के वो स्टेटमेंट नहीं देगा। बिल्कुल ठीक अब है। वो जबानी शहादत देगा। अगर मेमोरी रिफ्रेश करनी है तो पहले रिफ्रेश कर ले स्टेटमेंट। जब डेपोजिशन स्टार्ट हो गई सर, फिर उसके सामने कोई डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, कागज नहीं आएगा कोई भी, उसने कोई जबानी statement ही बतानी है। ठीक। सारी जो स्टोरी जो वाकया उसके साथ हुआ है, उसने 161 रिकॉर्ड कराया था, वो जहन में रखना चाहिए। उसने कोई एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस दी थी, वो अपने जहन में रखना चाहिए। अब उसके सामने कोई भी ड्राफ्टिंग नहीं होगी, इवन के मैं उसको सजेस्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि बिल्कुल भी कदगन नहीं लगाई लीडिंग क्वेश्चन पे कि जब आप कोई एग्जामिनेशन इन चीफ करा रहे हो तो आप बिल्कुल भी लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। उसकी 4 एक्सेप्शन रखी है वहां पे। यानी एग्जामिनेशन इन चीफ में भी जनरली आप नहीं पूछ सकते उससे लीडिंग क्वेश्चन जी, लेकिन कोई ऐसी सूरतें भी हैं जहां पे आप उससे लीडिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। बिल्कुल है। वो सर कौन सी हैं? वो ये है कि क्वेश्चंस इंट्रोडक्टरी नेचर के हैं। सर क्या नाम है आपका, क्या वल्दियत है, क्या सुकूनत है। सर एडमिटेड फैक्ट्स हैं सर कि जो आपकी प्रोसीडिंग से एडमिटेड, आप दोनों भाई हैं, सर ये पूछ सकते हैं मुल्जमान और आप भाई हैं, एडमिटेड फैक्ट है। क्या आप दोनों भाई हैं? भाई हैं। हाँ जी। क्या आपका नाम ये है? ये इंट्रोडक्टरी हो गए, बिल्कुल ऐसे। भाई हो गए, एडमिटेड फैक्ट्स हो गए, नॉन डिस्प्यूटेड हो गए, और जो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है ना वो पूछे जा सकते हैं। यानी ये एक्सेप्शंस हैं लीडिंग exception, क्वेश्चंस की जी। इन एग्जामिनेशन चीफ। इतने हद तक इजाजत है, बिल्कुल ठीक। बाकी नहीं। बैन अपनी पूरी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगा, एंड तक अपना जो बयान लिखवाएगा। सर उसके बाद जैसा पूछेंगे विटनेस से कि भी आप मजीद कुछ कहना चाहते हैं, सर तो वो कुछ कहना चाहेगा तो वो लिख लेंगे, सर। वरना प्रोसिक्यूटर जो है ना वो रिक्वेस्ट करेगा जी हमारे विटनेस की स्टेटमेंट जो है ना वो कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल सर। नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये आपने अपने विटनेस से किया है सारे क्वेश्चंस। जी जी। अब उसके बाद फिर क्या डिफेंस आएगा, डिफेंस काउंसिल आएगी, वो अपने गवाह पेश करेगी? नहीं, अब इस स्टेज पे जब मैंने कहा कि एग्जामिनेशन इन चीफ कंप्लीट हो गया है, अब क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन उसी गवाह पे ही, उसी गवाह पे उसी टाइम। जजमेंट्स हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कि जिस दिन आप एग्जामिनेशन इन चीफ कराएं सर उसी दिन ही क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए। पीस मील में एक पेशी पे एक हो जाए, दूसरी पेशी पे क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए, इसको डिस्करेज किया गया है। और सेम डेट में जब मैंने एग्जामिनेशन चीफ ख़त्म किया है तो अब डिफेंस काउंसिल उससे सवालों जवाब जो मेरे बुलाए हुए विटनेस से पूछेगा सर, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं।
बिल्कुल क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। अब वो भी 244 के अंदर ही हो रहा है सारा। जी, सारा कुछ इसी में हो रहा है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान क्या क्या कदगन हैं, किस तरह के वो सवाल नहीं पूछ सकता, ये भी काइंड थोड़ा सा बता दिए। क्रॉस एग्जामिनेशन यानी क्रॉस एग्जामिनेशन से आपकी मुराद कि अब जो डिफेंस काउंसिल है वो प्रोसिक्यूशन के विटनेस से अब जिरा करने लगी है, जिरा करने लगी है। सर अब क्रॉस एग्जामिनेशन का ये बेसिकली आपको ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन आपको कानून शहादत में मिल जाएंगे कि भी एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है सर, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, री एग्जामिनेशन क्या होता है सर। तो ये एक अलहदा हम जब इस पे स्पेसिफिक हम डिबेट करेंगे तो वो आपके लिए पेश करेंगे। वो 130, 31, 32, 33 आर्टिकल हैं कानून शहादत के, वो डील करेंगे सर। अब जो आपने ये बेहतरीन सवाल किया कि डिफेंस काउंसिल कौन से सवाल पूछ सकता है और कौन से नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन बिल्कुल ठीक है सर। उसके ऊपर थोड़ी पाबंदियां हैं सर। हमारे ऊपर एग्जामिनेशन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन की पाबंदी थी सर, उसके ऊपर थोड़ी पाबंदियां हैं। वो जरूरी नहीं कि वाकयात जो वाकया हुआ है उसी से रिलेटेड सवाल करें। बिल्कुल ठीक सर। वो सवाल करेगा रेलिवेंट सवाल होना, रेलिवेंट चाहिए। जो भी सवाल करे वो रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंसी का चैप्टर कानून शहादत में जो है ना दिया गया है, बिल्कुल ठीक सर। उसका सवाल रेलिवेंट होना चाहिए, लेकिन वो कैरेक्टर के बारे में भी पूछ सकता है सर। वो आपके आज अदालत आने के बारे में भी सवाल पूछ सकता है सर। उस दिन आप सुबह कब उठे, क्या खाया सर। कितनी देर आप कहाँ रुके सर। क्या पूछा, मतलब उसके लिए स्कोप वाइडर है सर। लेकिन वो रेलेवेंट होना चाहिए। क्या खाया सर, तो मैं एज ए प्रोसिक्यूटर जब उस पर इतराज करूंगा, सर हुआ तो मर्डर है, ये खाने के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, ये इररेलेवेंट है सर। तो उनसे रीजन पूछी जाएगी, बताएं जी ये आपका सवाल रेलेवेंट कैसे। वो कहेगा सर जब पोस्टमार्टम हुआ था तो डिसीज के जो है वो स्टोमिक कंटेंट्स का भी एनालिसिस हुआ है। बिल्कुल ठीक। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि गवाह ने भी वही खाना खाया था, मरने वाले ने भी वही खाना खाया था। तो अगर ये डिफरेंट बता देता है, कोई सब्जी उस एक बता गया है एग्जामिनेशन चीफ में या नहीं बताई, तो अगर ये डिफरेंट बताएगा तो मैं अपने मेडिकल से इसको रिलेट करूंगा। बिल्कुल ठीक। तो उसका स्कोप क्रॉस एग्जामिनेशन का बड़ा वाइडर है। उसने ये साबित करने की कोशिश करनी है अपने सवालों जवाब के जरिए कि इस गवाह ने ये वाकया देखा नहीं, या ये वाकया ऐसे हुआ नहीं, या ये वाकया किसी और बंदे ने किया है, उसके जो है ना अक्यूज ने नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए बड़ा वाइडर स्कोप है। अब आपने बड़ा अच्छा इसमें किया भी क्या नहीं पूछ सकते। यस, ये कानूनी शहादत की हम जब कुछ डिटेल हम पढ़ेंगे ना उसमें बता देंगे। बेसिकली अभी मैं आपको बताता चलो, स्कैंडलस क्वेश्चन नहीं पूछ सकता सर। इमोरल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता। बिल्कुल ठीक सर। इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। और जो कोर्ट उसको मना करे वो नहीं पूछ सकता। क्रॉस एग्जामिनेशन ये इनकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जब हम कानूनी शहादत पे बात करेंगे बिल्कुल ठीक तो इनकी कुछ एक्सेप्शन। अब जो स्कैंडलस क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ये जनरल बात की। लेकिन अगर बात ही ऐसी है कि उसने कोई डिफेम किया है या कोई प्रोस्टिट्यूट है तो फिर उसने रिकॉर्ड अगर डिफेंस काउंसिल के पास है तो बताएगा कि ये आपने फलानी FIR कराई थी जिसमें आप विक्टिम थी, फिर आपने जो है ना इसको जो है ना स्टेटमेंट दे के अक्यूज को बरी करा दिया था, आप फलां ये इतनी 10 FIR की कंप्लेनेंट है, मतलब देयर आर सम एक्सेप्शंस, वो पूछ सकता है। लेकिन जिसमें अनॉयंस क्रिएट हो जिसमें टेरर क्रिएट हो, ऐसे क्वेश्चंस जो है ना वो जब कोई फीमेल विक्टिम है तो उसको डिसेंसी से बात करनी है, डिसेंट अंदाज में क्वेश्चन पूछने, रेलेवेंट क्वेश्चन पूछने। तो ऐसे क्वेश्चन से कोर्ट्स जो है ना वो उसको लॉ भी कहता है कि नहीं पूछ सकते, कोर्ट भी इजाजत नहीं देती कि आप ये क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, अब 2 स्टेप्स हो गए, एग्जामिनेशन चीफ हो गया, उसके बाद उसी गवाह पे ही जो PW का था, अब डिफेंस काउंसिल ने क्रॉस एग्जामिन भी कर लिया। लीडिंग क्वेश्चन वो किस तरह के पूछ सकता है, प्रोसिक्यूटर अपने ही प्रोसिक्यूशन विटनेस से, और दूसरा जो डिफेंस काउंसिल है वो किस तरह के सवालात पूछ सकता है, वो भी हो गया, और किस तरह के नहीं पूछ सकता। अब इस दौरान अभी हम री एग्जामिनेशन की तरफ नहीं जा रहे। इस दौरान जब प्रोसिक्यूशन ने अपने PW से
कुछ स्टेटमेंट इन चीफ की शक्ल में हो गई, तो क्या ये चल रहा है काम सारा 244 में? जी जी। क्या इस दौरान 342 या 340 सब सेक्शन 2 का भी कोई अमल दखल है? वो भी कोई गाइड करता है कि आप किसी चीज़ की क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए कोई ऑन ओथ या विदाउट ओथ भी कोई उससे क्वेश्चन कर सकें? इस हवाले से भी ज़रा बताइएगा। बेसिकली ये जो हम प्रैक्टिकल जब ट्रायल की बात करते हैं ना जी सर, तो ये 342 और 340 सब सेक्शन 2 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सर, ये आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो है ना, ये स्टेजेस आती हैं। यानी क्लोजिंग से मुराद कि अभी क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो गई? अभी तो एक विटनेस का हुआ है। सर। जब मैं पूरा कॉलम नंबर 6173 का कैलेंडर एग्जॉस्ट कर लूंगा, सर। तमाम रेलेवेंट सेट्स ऑफ विटनेसेस की मैं रिकॉर्ड करवा दूंगा। सर। उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स उसके जो भी एग्जिबिट होने वाले होते हैं वो मैं करा दूंगा और मैं कहूंगा कि अब मेरे पास मजीद प्रोसिक्यूशन की एविडेंस जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, गिव अप कर दूंगा। अननेसेसरी जो है ना विटनेसेस हैं, मैं अपनी स्टेटमेंट दे दूंगा कि भी मैं क्लोज करता हूं। तो ये 342 और 340 सब सेक्शन 2 ये अगली स्टेजेस है। यानी जब आप प्रैक्टिकल बात है, ये जब प्रोसिक्यूशन ने अपनी सारी एविडेंस कंक्लूड कर ली, वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो या किसी विटनेस की फॉर्म में हो। अच्छा सर, यहाँ पे एक और मेरे माइंड में ये सवाल उठा है कि जिस तरह आपने कहा कि प्रोसिक्यूशन अपने सारे PWs को पेश कर रही है, 1 by 1 चीफ करवा रही है, तो जो क्रॉस एग्जामिनर डिफेंस काउंसिल ने करना है, जब प्रोसिक्यूशन अपनी सारी एविडेंस क्लोज कर लेगी तो फिर क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू होगा, या जैसे ही एक गवाह का चीफ मुकम्मल हुआ है तो उस पर क्रॉस हो गया है? ये ज़रा बता दीजिएगा। नहीं सर, जैसे मैंने बीच में भी कहा है कि जो ही हर विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ कंप्लीट होगा सर, उसी वक्त पहले क्रॉस होगा, वो विटनेस कंप्लीट, वो आउट चला जाएगा। अच्छा, साथ ही क्रॉस होके साथ वो आउट कोर्ट में बिठा दिया जाएगा, बाहर से दूसरा विटनेस बुलाया जाएगा, उसका एग्जामिनेशन चीफ होगा, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर वो कोर्ट में बिठा दिया जाएगा। अगर सेट का तीसरा गवाह भी है तो उसको बुला के एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और उसको बिठा दिया जाए। इस तरह 1 by 1 सबको बुला के एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और उसका काम कंप्लीट हो गया जी। अब री एग्जामिनेशन वाली कौन सी फेज है सर? जी, री एग्जामिनेशन आप क्रिमिनल ट्रायल में ना जी वो मुख्तलिफ आप मुझे छेड़ देते हैं। कानून शहादत जो है ना, ये भी एक डिटेल, सिर्फ एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन, हम इस पे फिर घंटों बात कर सकते हैं एक एक चीज पे। लेकिन एक दे देंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम हम इसको डिटेल से भी डिस्कस करें। री एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज है, बड़ी सेंसिटिव चीज है कि अगर एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन किया गया जिससे एम्बिग्विटी पैदा हो गई सर, उसके ऊपर री एग्जामिन के लिए प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमारे गवाह ने ऐसी बात की थी, डिफेंस काउंसिल ने ये बात की है, अब ये इबहाम पैदा हो गया है, कोर्ट को डिसीजन करने में प्रॉब्लम आएगी, तो मैं इस इबहाम को मजीद क्वेश्चन करके एक्सप्लेन कराना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे मेरी एक दरख्वास्त जाएगी री एग्जामिन की और विटनेस को दोबारा मैं क्वेश्चन करना शुरू कर दूंगा। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर एक और बात आती है सर कि कोर्ट कहेगी कि आपको फिलअप दी लिकोना नहीं करने देना मैंने। अगर कोई कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे गया है विटनेस, बिल्कुल ठीक, उसकी इजाजत मुझे री एग्जामिन की नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक। सिर्फ इबहाम पैदा हो गया है जिसको डिफेंस काउंसिल भी एग्री करेंगे, प्रोसिक्यूटर भी एग्री करेगा, जज भी एग्री करेगा कि वाकई ये जो बात की है इससे ना फायदा उधर जा रहा है सर, ना इधर जा रहा है, ना जजमेंट में। बिल्कुल ठीक सर। फिर बुलाया जाएगा। राइट सर। यानी अब जो चीज़ें हमने मुकम्मल की हैं कि अगर क्रॉस एग्जामिन के दौरान कोर्ट को अपना माइंड मेकअप करने में किसी तरह का भाम पैदा हो जाता है तो फिर जस्ट उस लिए ही जस्ट री एग्जामिन की परमिशन मिलेगी ऑन योर रिक्वेस्ट, ऑन रिटन एप्लीकेशन। जी, रिटन एप्लीकेशन भी हो सकती है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, लेकिन वो फिलअप दी लिकोना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और ये हजारों एग्जामिनेशंस में से सर
किसी एक में ये एक्सेप्ट होती है। बिल्कुल ठीक, री एग्जामिनेशन के लिए। ये बड़ी एक डेप्थ की बात है, इस पे हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब 244 के अंदर हमने क्रॉस एग्जामिनेशन मुकम्मल करवा ली, अब उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन कहा जाएगा कि अब कोई और चीज़ है तो आप प्रोड्यूस कर दें, उसने अपनी एविडेंस को क्लोज करना है, या डिफेंस को कहा जाएगा एंड किसने करना है एविडेंस का, ये ज़रा बता दीजिए ताकि हम फिर 44 की तरफ 45 की तरफ चले जाएं। जब आप 244 सेक्शन को डिटेल से पढ़ते हैं सर, तो उसमें ये कहा गया कि प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस सारी दे देगी, ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी। सर, एक्यूज भी अपनी सारी एविडेंस देगा, ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है, इसके दरमियान में एक स्टेज आती है कि जब प्रोसिक्यूशन अपने सारी लिस्ट एग्जॉस्ट कर देता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कर देता है, प्रोसिक्यूटर अपनी स्टेटमेंट में एविडेंस क्लोज कर देता है सर, तो यहाँ पर इसके बाद एक 342 जो है ना सेक्शन, वो इन होता है प्रैक्टिकली इसमें, क्योंकि आप 242 के बाद 245 है। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पे एंट्री होती है 342 की, 342 की। सर, 342 एक्यूज की स्टेटमेंट होती है, एक्यूज की। जी सर, सर 342 जो होती है विदाउट ओथ होती है। 342 विदाउट ओथ, विदाउट ओथ होगी, एक्यूज को बुलाया जाएगा। अगेन वो जो बात मैंने की थी कि फर्ज जुर्म मकालमा है एक जज साहब के दरमियान और एक्यूज के दरमियान, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। ये भी 342 एक मकालमा है जज साहब और एक्यूज के दरमियान। बिल्कुल ठीक है सर। इसका जो प्रोसीजर दिया गया है सर, वो दिया गया है 364 में। बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने एग्जामिनेशन इन चीफ में नरेटिव फॉर्म में, कहानी फॉर्म में देखा था कि प्रोसिक्यूशन विटनेसेस एविडेंस दे गए थे, सर 342 में ऐसे नहीं। बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ जज साहब जो क्वेश्चन करेंगे वो भी लिखा जाएगा, सर जो एक्यूज आंसर देगा वो भी लिखा जाएगा। बिल्कुल ठीक सर। क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में इसको कंप्लीट किया जाएगा। सर, अब जज साहब के पास आपके जहन में सवाल आया होगा कि जज साहब कौन से सवाल पूछेंगे? ना तो वो मुल्जम के वकील हैं, ना प्रोसिक्यूशन के वकील, ये कहाँ से पूछेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है जिसमें सबको जो है ना इसका नॉलेज, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जितनी भी प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस पेश की, 2 गवाह, 4 गवाह, 5 गवाह पेश किए, 10 गवाह पेश किए, उनमें से जो एक समरी निकाली जाएगी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल की। बिल्कुल ठीक सर। कि PW1 ने, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 ने सर आपके खिलाफ ये एविडेंस दी है सर कि आप जो है ना उधर मौके के ऊपर मुसल्लबा पिस्टल आ गए थे सर और आपने फायरिंग की। सर 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 यार वीडियो रोक लें इधर ना। क्या हाल है सर? जिस तरह आपने बताया कि अब मुतलका जो कोर्ट है वो क्वेश्चन करेगी, वो किन चीज़ों को सामने रखते हुए ये क्वेश्चन करती है एक्यूज से? अब जो मुकालमा अब होगा कोर्ट के दरमियान और मुकालमा होगा कि पूरी एविडेंस जो है प्रोसिक्यूशन की, वो जो रिकॉर्ड हो चुकी है, अब जुडिशल फाइल पे मौजूद है। सर उस प्रोसिक्यूशन एविडेंस में से इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो भी होगा, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो मुल्जम के खिलाफ इल्जामात लग रहे हैं उस एविडेंस में ऑन ओथ, सर उनको बाई पार्ट्स क्वेश्चन में, क्वेश्चन की फॉर्म में जज साहब मुल्जम से पूछेंगे सर, और मुल्जम उसका जो जवाब देगा वो लिखते चले जाएंगे। और ये विद आउट ओथ है? ये विदाउट ओथ हो। बिल्कुल सर, ठीक। और इसमें सबसे पहला जो सवाल किया जाता है, क्या सारी एविडेंस आपकी मौजूदगी में लिखी गई? सर ये 353 एक सेक्शन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, मैंडेटरी है। इसकी सम एक्सेप्शन भी है कि भी एविडेंस मुल्जम की मौजूदगी में रिकॉर्ड की जाए। सर तो वो कहेगा यस, फिर उसको बाई पार्ट्स जो है ना वो सारी एविडेंस की समरी के तौर पर जो है ना वो क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में जो है ना उससे सवाल जवाब पूछे जाएंगे सर, और वो जवाब जो है ना देता चला जाएगा। फिर एंड में जाकर हम उससे, जज साहब उससे पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि आपने क्या 340 सबसेक्शन 2 के तहत क्या आप ऑन ओथ भी बतौर विटनेस अपना दिफा करना चाहेंगे? उस यानी वो जो एक्यूज्ड है खुद सर, अभी तो विदाउट ओथ हो रही है एविडेंस। तो अगर वो यस करता है
कि भी मैं इसमें पेश होना चाहता हूँ, मैं भी ऑन ऑथ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहता हूँ अपने डिफेंस में, सर तो वो 340 सबसेक्शन 2 का एक प्रोसीजर शुरू हो जाएगा और वहाँ से एक डिफरेंट वही एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज होगा और उसके मुताबिक चले जाएंगे। और ये ऑन ओथ होगा, ये ऑन ऑथ होगा 340 सबसेक्शन 2 वाला जो है ना, अक्यूज जब विटनेस के तौर पे आएगा, खुद आएगा या किसी विटनेस को पेश करेगा, ये ऑन ऑथ स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। बिल्कुल ठीक। जब वो अपनी पूरी एविडेंस जो है ना ऑन ऑथ रिकॉर्ड करने के बाद क्लोज करता है सर, क्लोज करने के बाद फिर जो है वो फाइनल आर्गूमेंट की तरफ चला जाता है केस। सर अब यहाँ पर फाइनल आर्गूमेंट कौन करेगा पहले, ये हमें गाइड तो करता है सेशंस ट्रायल का सेक्शन 265G, सर लेकिन मैजिस्ट्रियल ट्रायल में कौन केस ओपन करेगा, कौन रिप्लाई करेगा, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन एक वहाँ से हम एनोलॉजी ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर डिफेंस ने कोई डिफेंस में पेश किया है, कोई विटनेस पेश किया है या डिफेंस पेश किया है, तो मुल्जिम फाइनल आर्गूमेंट ओपन करेगा, मुल्जिम का कौंसल, सर प्रोसिक्यूशन उसको रिप्लाई करेगी। बिल्कुल ठीक। अगर उसने डिफेंस नहीं दिया, प्रोसिक्यूशन अपना केस ओपन करेगी और अक्यूज उसको रिप्लाई करेगा। बिल्कुल ठीक। उसके बाद एविडेंस की एवेल्यूएशन करेगी कोर्ट, सर इक्विटल और कन्विक्शन में ट्रायल खत्म। 245 की तरफ चली जाएगी बात। लेकिन सर इस सारी डिबेट में हमने इस चीज़ को टच नहीं किया कि अगर हमारा ही यानी प्रोसिक्यूशन का ही एक विटनेस ऐसी स्टेटमेंट दे दे जिससे प्रोसिक्यूशन की सारी स्टोरी में डेंट पड़ जाए, तो वो सर क्या सारा मंजरनामा सामने आ जाता है, उस हवाले से ज़रा एक। इसके लिए आपने एक नई बहस छेड़ दी और इतनी ही हमें टाइम चाहिए जितना हमने ट्रायल के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। लेकिन एक मैं क्लू दे देता हूँ सर कि हमारा ही विटनेस हमारे ही खिलाफ एविडेंस देना शुरू हो जाए। कैसे पता चलेगा हमारे खिलाफ एविडेंस दे रहा है? वो पता चलेगा रिकॉर्ड से। बिल्कुल ठीक सर। आज वो प्रोसिक्यूटर के पास रिकॉर्ड है सर जो उसने प्रीवियस स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई हुई है सर। और आज वो जुबानी अदालत को जो बयान लिखवा रहा है वो कुछ डिफरेंस है, बिल्कुल जो बिल्कुल हमारे अगेंस्ट जा रहा है, रिजाइल हो रहा है, वो रिजाइलिंग कर रहा है, इनहराफ कर रहा है, मुनहरफ हो रहा है, मुनहरफ हो रहा है सर। वहां पे कोर्ट को रिक्वेस्ट की जाएगी सर कि ये जो अब रियल फैक्ट्स, ट्रू फैक्ट्स जो है सप्रेस कर रहा है, छुपा रहा है और रिकॉर्ड के अगेंस्ट बात कर रहा है, ये इसको हॉस्टाइल डिक्लेयर किया जाए। बिल्कुल ठीक। हॉस्टाइल मतलब ये हमारे खिलाफ होने जा रहा है। बिल्कुल। कोर्ट वहां पे ऑब्जर्वेशन देगी कि वाकई ये रिकॉर्ड देखेगी कोर्ट और उसके बाद उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करेगी और हमें परमिशन देगी कि अब आप उससे वही क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो एक डिफेंस कौंसल पूछ सकता था। बिल्कुल ठीक। तो हम फिर उसी स्टेटस में आ जाएंगे, हम लीडिंग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हम उसके कैरेक्टर के बारे में भी पूछ सकते हैं, हमारे लिए वो केस ओपन हो जाएगा ताकि हम उससे ये साबित करा सकें कि आप अब मुल्ज़िम के साथ क्यों मिले हैं और क्यों हम पहले आपने इन्वेस्टिगेशन में ये स्टेटमेंट दी, अब आप हमारे अगेंस्ट स्टेटमेंट देने जा रहे हैं। तो इस तरह जो है ना ये केस जो है इसकी प्रोविजन इन्हीं के अंदर ही है। कानूनी शहादत की प्रोविजन गाइड करती है हमें 151 कानूनी शहादत। तो इसके ऊपर हम अगर हॉस्टाइल हो जाए अगर हॉस्टाइल हो जाए तो ये प्रोसीजर हम 151 के बिल्कुल ठीक है सर। और 245 के अंदर वो उसकी कन्विक्शन हो जाएगी या उसकी एक्विटल हो जाएगी। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि ट्रायल क्या है सर, तो आफ्टर एवेल्युएशन द एविडेंस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, एक जज जब इस नतीजे पे पहुंचता है कि केस साबित हो गया, उसको कन्विक्शन देगा, सेंटेंस पास करेगा। इसके खिलाफ केस साबित नहीं होगा तो उसको ऑनरेबली एक्विट कर देगा। ये 245 सर। थैंक यू सो मच सर। सर हमने अगर इसको समअप करें तो 241 से लेकर 245 तक और उसमें क्रॉस रेफरेंसेस के तौर पर हमने 342 और 340 सब सेक्शन 2 इसको भी हमने डिस्कस किया और इसके अलावा एग्जामिनेशन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन QSO के रेलिवेंट आर्टिकल को सामने रखते हुए हमने कोशिश की कि सारी चीज़ें जो मैजिस्ट्रियल ट्रायल से डील करती हैं वो आप सबको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों एस्पेक्ट को सामने रखते हुए आपके साथ डिस्कस करें ताकि आपका इस हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप किसी भी फोरम पे अपना एग्ज़ाम्स देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, वो इंस्पेक्टर लीगल का हो, वो सिविल जज का हो, वो
ASJ का एग्ज़ाम हो या अदरवाइज़ कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए हो। तो ये बेसिक चीज़ें थी। हमने कहा कि एक मुकम्मल वीडियो की शक्ल में आपके सामने एक मैजिस्ट्रियल ट्रायल की मुकम्मल वीडियो रखें। सो अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आसानियाँ तकसीम करने का शरफ बख्शे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।